जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम मेन रूप से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक कंप्लीट करेंगे और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी चीज़ आपको देंगे, जो भी फार्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स देंगे, उन सभी को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि सिर्फ कहने का ये प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पॉइंट्स को नहीं समझे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं वहाँ पर भी बता दूँगा आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज के क्लास नंबर 4 का। बोल रहा कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो देखिए टोटल जो बच्चा था वो 40 था, इसमें से बोल रहा है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ठीक है, इसमें 25% बच्चों को क्या है, फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक ना। और तो बाकी जो फुटबॉल जिनको पसंद नहीं है वो कितना होगा उस बच्चों की संख्या, तो बोलिएगा 75% होगा ना। तो 75% का मान आपसे पूछ रहा क्या होगा, यानी कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो 75% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो कितना निकाल देंगे, 40 का 75%। 40 का 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो 3/4 डायरेक्ट हम कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं 75/100 करने का, ठीक है ना। तो ये सब आप थोड़ा सा सोचने का क्षमता डेवलप करिए। 3/4 हो गया, तो इसको 10 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा ना। तो 30 ऐसे बच्चे थे जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है। बोल रहा कि एक संख्या के 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। तो देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना, उसको क्या करिए, जैसे बोल रहा लैंग्वेज की तरफ जो पढ़िए उसको बढ़िया से, उसके बाद जैसे बोल रहा वैसे करते जाइए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो देखिए एक संख्या के 37% की कमी करते हैं, तो मान लेंगे संख्या कितना 100 है। अब इसमें 37% की कमी करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट 100 से घटा देंगे। तो 37% की कमी मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। 37% की कमी होने पर ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 63 हो जाएगा, यानी 63 हो गया, सीधे डायरेक्ट घट जाएगा। अब ये बोल रहा कि कमी से 315 हो जाती है, लेकिन 37% कमी की है तो कितना आया, 63 आया, लेकिन बोल रहा कि 315 हो जाती है। तो कोई बात नहीं, 315 इसी का वैल्यू बोल दिया गया है, आप निकाले 63, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 315 हो जाती है। तो 63 का वैल्यू मेरे भाई 315 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 हो जाएगा। तो आपको आप संख्या कितना माने थे, 100 माने थे ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू 500 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। तो संख्या 500 आया मेरे भाई। अब बोल रहा कि 800 आपको पूरा करना है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसमें 500 में कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि 800 हो जाए। तो बढ़ाने के सेंस में या घटाने के सेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कितना का है, 300 का डिफरेंस है। अब बढ़ाने के सेंस में नीचे में कौन सा वैल्यू लेते हैं, तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है, 2 का कंपैरिजन करते हैं ना, तो छोटा वैल्यू नीचे लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटा वैल्यू कितना है, 500 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज में बदल जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 0 खत्म, 5 6 30 हो जाएगा, यानी 60% आ गया, ठीक है ना। तो ये 500 नंबर जो आया है, इसको 60% वृद्धि करेंगे तब जाकर ये 800 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देखिए एक और सवाल बोल रहा, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। तो पूछ रहा उस संख्या का 11.3% क्या है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। मान लो कोई संख्या है, उससे क्या है 106 घटाया जाता है ना, तो मान लेते हैं संख्या जो है वो x है, ठीक है ना। x में से 106 घटाते हैं तो कितना होता है मेरे दोस्त, वो 47% रह जाती है। तो कौन सी 47% रह जाती होगी, वो संख्या जिससे आप घटा रहे हैं।
वही ना। देखिए बोल रहा किसी संख्या से 106 घटाते हैं तो मान लेंगे संख्या x है, तो इससे 106 घटा रहे हैं तो वह घटकर 47% रह जाती है। यानी जो घटती है ना ये 47% बचती है, यानी x का 47% मतलब 47/100, ठीक ना। तो x का मान हम निकाल लेते हैं, तो x माइनस 47 x/100 करेंगे ना, उस साइड इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा। अब इसको उस साइड भेज देंगे बराबर 106 हो जाएगा। अब 100x माइनस 47x कितना आ जाएगा, 53x आ जाएगा। 53x/100 बराबर 106 आएगा मेरे दोस्त। इसको 2 बार में काट देंगे, 2 गुने 100 बराबर क्या होगा, x बराबर 200 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 11.3% क्या होगा, यानी संख्या कितना आया 200, 200 का ही 11.3% बोल रहा, तो 11.3% कर देंगे, ठीक है ना, 11.3%। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट से हटाएंगे 1 0, उसके बाद फिर प्रतिशत में पूछा है ना, प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम इसको हटाएंगे, प्रतिशत को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 0 समाप्त हो गया ना। अब ये कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 5 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यानी लगभग 23 आ रहा है। 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, 22.6 आ रहा है ना, 22.6 आ रहा। तो अप्रोक्स आपको बताना है, तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं, देखिए आंसर नहीं आ पाया है लेकिन अप्रोक्स में दिया हुआ तो हम अप्रोक्स में मारेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। बोल रहा किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। तो मान लें संख्या x है और इसमें से 106 घटा रहे हैं, तो ये संख्या जो है खुद का कितना हो जाती है 47%, यानी x का 47/100। अब हम कैलकुलेशन किए, x माइनस 47x/100 कर दिए, इधर ला के बराबर 106 उधर। अब एलसीएम लिए 100x माइनस 47x कितना आएगा, 53 आएगा, 53x/100 बराबर 106, तो 2 बार में काट दिए तो x बराबर 200 आया। अब 200 का ही संख्या का ही बोल रहा है 11.3%, तो 200 का 11.3% का मतलब क्या हुआ, 11.3/100 होगा ना। और 10 इसीलिए डिवाइड क्योंकि पॉइंट के हटाना है पॉइंट को, तो 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसके बाद इसको कट करने के बाद आता है 22.6, लेकिन अप्रोक्स में होगा। इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ पूर्ण संख्या में दिया हुआ होल नंबर में, तो 23 हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो पूछ रहा है वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, ये आपको बताना है। अब देखिए 2 साल के बीच कंपैरिजन कर रहा, एक 2006 है, दूसरा जो है 2007 है, ठीक है ना। बोल रहा है 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में कितना प्राप्त हुआ, तो 8,80,000 रुपया, ठीक है, 8,80,000 रुपये लिख दिए। अब बोल रहा है ये जो प्राप्त हुआ ना 2007 में पैसा इसको, वो पिछले साल 2006 के मुकाबले 10% अधिक था। तो ये तो 100% फिक्स है कि 2006 में जो भी होगा 8,80,000 से कम ही होगा ना। अब देखिए 10% अधिक था, तो मान लीजिए कि 2006 में व्यक्ति का आमदनी x रुपया था, अब इसमें 10% बढ़ने के बाद ही तो इतना हुआ होगा ना। बोल रहा 10% अधिक था इससे, यानी इसमें 10% बढ़ा होगा तब ये जाकर रुपया हुआ। 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 110/100, 110/100 का मतलब डायरेक्ट मैं 11/10 लिख रहा हूँ, ठीक ना, 11/10 लिख दिया हूँ। 1 0 कट कर दिए हैं, 110/100 का मतलब क्या हुआ। अब देखिए ये कितना हो गया, 8,80,000 रुपया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा ना, 8 पे कितना जीरो है मेरे दोस्त, तो 2 2 4 1 5 जीरो है, 8 पे 5 जीरो कर दीजिए, 2 3 4 5, यानी 8 लाख रुपया जो 2006 में उस व्यक्ति की क्या थी, वेतन था। 8 लाख रुपया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये हुआ तरीका बेसिक एक्स मानना। कुछ लोगों का मन होगा कि एक्स नहीं माने, कोई बात नहीं, एक्स मत मानिए। एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं 10% बोल रहा है ना बढ़ता है। 2006 और 2007 ले लीजिए फिर से, 2006 और 2007 मान लीजिए। 2007 में कितना 10% बढ़ता है। 10% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 1/10 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा, यानी कोई धनराशि जो है वो 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा, ठीक है ना, 10 से 11 हो रहा। और ये 10 कितना था 2006 में था,
और 10% बढ़कर कितना हो गया, 2007 में 11 हो गया। और लेकिन बोल रहा कि 2007 में उसका वेतन 11 नहीं था बल्कि 8,80,000 था। तो कोई बात नहीं, 11 का ही वैल्यू 8,80,000 बोल रहा मेरे भाई। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गो जीरो हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना होगा, 11 8 88 होता है ना, 8 4 गो जीरो। तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 10 का वैल्यू मतलब 2006 में जो उसका वेतन था, तो 10 का वैल्यू एक और जीरो बैठा देंगे तो 8 लाख रुपया हो जाएगा ना, 8 लाख रुपया। सेम आया ना रिजल्टेंट, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करिए आंसर सेम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ आया, समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 है। बोल रहा है कि एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। तो पूछ रहा है उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। लेकिन मैं आपको इसको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के माध्यम से भी मैं बताऊँगा। उसको व्यवसाय करने के लिए जो राशि की ज़रूरत है उसमें से 17% कम है, यानी 17% यदि और मिल जाता है, जो भी राशि उसको ज़रूरत है व्यवसाय करने के लिए उसमें 17% और मिल जाता है तो वो व्यवसाय कर लेगा आराम से। तो अब देखिए जो भी नंबर होगा वो फाइनली 17 से मल्टीप्लाई होगा ही, 17% कम है, ठीक है ना, यानी 17% का हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए 17 का मल्टीपल देख लीजिए, कोई 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 17 से देखिएगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया अप्रोच है। अब देखिए दूसरा तरीका जो बता रहे हैं वो है कि बैंक जो है इसको देता है कितना, 2,38,75,697 रुपया उसको ऋण देता है। लेकिन इसको जो ऋण मिलता है ना मेरे दोस्त, इसमें से 17% कम होता है, 17% जो है कमी हो जाता है, यानी 17% और इसको मिलता है तो ये टोटल व्यवसाय पूरा कर लेता है। और टोटल व्यवसाय में मान लेंगे 100% जो है वो राशि लगाता है। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 83%। 83% का वैल्यू कितना है, 2,38,75,697 आ रहा। तो बोल रहा कि और उसे कितने ऋण की आवश्यकता है, यानी 17% ऋण की आवश्यकता और है। जो भी राशि होगा 100% निकालेंगे ना। देखिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 3 8 7 5 6 9 7 बटे कितना 83 इंटू 100। उसके बाद फिर इसका 17% निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, जो भी राशि निकल गई 100%, ये 100% निकला ना। लेकिन हमको निकालना है कि बोल रहा है कितने ऋण की आवश्यकता है, यानी ऋण की आवश्यकता 17% और ज़रूरत है। 17% कम रहा तो 17% की ज़रूरत ही है ना। तो 100 का वैल्यू इतना निकालिए तो 17% का वैल्यू हम 17/100 निकाल लेंगे ना। ये 100% का वैल्यू था, 17% का वैल्यू 17/100। अब ये देखिए कोई मतलब ही नहीं 100 का बन रहा था, इसीलिए बोला डायरेक्ट 17 से मल्टीप्लाई होगा ही फाइनली लास्ट में जाकर। तो देखिए 17 का मल्टीपल देख लीजिए आप क्या होगा। पहला नंबर तो 7 49 में हम यूनिट डिजिट 3 से डिवाइड करेंगे तो पक्का 3 आएगा यूनिट डिजिट, तो 3 यूनिट डिजिट आएगा, ये तो खत्म हो गया। अब देखिए 17 का मल्टीपल देखिए, 17 तिया 51, 17 कम 17 8, 17 50 85, ये नहीं होगा, 17 का मल्टीपल ही नहीं है। ये देख लीजिए 17 दूनी 34, 14 आएगा, फिर 17 से 17 36 13 आएगा, 17 17 7 19 7 से, ठीक है 11 आएगा, 11 आएगा, फिर 17 17 17 छक्का 102, 10 आएगा, 15 17 नंबर 53 से। हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेना, क्या पता ये भी 17 का मल्टीपल निकल जाए। तो 17 का देखिए मल्टीपल देखते हैं, 17 दूना 34, 9 आता है, फिर 7 आता है, 17 55 85, 5 7 12 आता है, 17 7 19 से 6 आता है, 17 चौका 17 तिया 51, 9 3 12 आता है, 1 आता है, ये नहीं आ रहा 17 का मल्टीपल मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ आया फिर से बता देते हैं। देखिए बोल रहा कि एक बैंक अरविंद को
इतना रुपया देने के लिए राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो व्यवसाय जितना में शुरू करना था, जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए व्यवसाय करने के लिए, उसमें से 17% रुपया इसको कम रहा। बैंक इतना देने के बावजूद 17% कम है राशि। तो पूछ रहा उसने कितने और कितने ऋण की आवश्यकता है, यानी जो भी ऋण ये मिला उसमें से 17% की और ज़रूरत है। 17% कम है, मतलब 17% और यदि मिल जाता है तो वो व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर देगा, पैसा मतलब पूरा कर देगा। अब देखिए इतना रुपया मिल रहा, 2,38,75,697 रुपया मिल रहा है, और उसको घट रहा कितना, 17% कम है। तो यानी 17% और जोड़ देते हैं तो टोटल व्यवसाय में जो इन्वेस्ट किया गया राशि वो हो जाएगा, मिल जाएगा इसको। तो टोटल व्यवसाय में इन्वेस्ट किया गया राशि मान लिया 100% करता होगा, कोई भी चीज़ का 100% मान लेंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 83%। 83% का वैल्यू दिया हुआ है इतना 2, 3, 8, 7, 5, 6, 9, 7। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना बटे 83 आ जाएगा इंटू 100। अब बोल रहा क्या, ये क्या आया, ये टोटल जो आया ना मेरे दोस्त, ये आया व्यवसाय में इन्वेस्ट किया गया राशि, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया राशि। लेकिन पूछ रहा वो नहीं, बोल रहा और कितने ऋण की आवश्यकता है। तो इतना तो ऋण मिल ही गया उसको, 17% कम मिला है ना, तो 17% और की ज़रूरत है। तो 17% और की ज़रूरत है किसका, टोटल जो ऋण उसको चाहिए उसका 17%। तो इसका 17% निकाल लेंगे, 100 कट गया ना। मैं डायरेक्ट इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर देख लीजिए, ऑप्शन उस अनुसार लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना गुना मत करना, ठीक ना, इतना टाइम लग जाएगा, पता लगेगा क्वेश्चन ये सब खत्म हो गया, टाइम भी एंड हो गया। अब देखो 17 का मल्टीपल देख लेना, 17 का मल्टीपल देखिए, सौभाग्य से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बता दिए तरीका। क्वेश्चन नंबर 35 फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आया, और समझ आया मेरे भाई अवश्य करके कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 समझ आ गया। ठीक, चलिए एक और सवाल देखिए, हलवा सा है। बोल रहा 0.002 जो है वो 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो पूछ क्या रहा, 0.002 पूछ रहा ना, किसके कंपेरिजन में, 0.12 के कंपेरिजन में। तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रख लेंगे, 0.002 किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो 0.12 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक लाना पड़ेगा, तो 1 0 हम बैठा दिए, ठीक है ना, खत्म हो गया ये पॉइंट। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 0 1 0, 2 छक्की 12, तो 10/6 मतलब 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए देखिए एक और सवाल है। बोल रहा एक शहर की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो 70,000 थी, 70,000, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कितना बार रिपीट कर रहा है, चाहे रेलवे का स्टूडेंट, एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हो या फिर एएलबी या ग्रुप डी के स्टूडेंट्स, कितना बार रिपीट कर रहा है, आप खुद देखिए। सेम क्वेश्चन से डिजिट चेंज कर दिया जा रहा है। तो शहर की जनसंख्या जो है 70,000 थी पहले, तो 70,000 लिख लिए। इसमें क्या होता है, 8% की वृद्धि होती है। 8% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 108/100 डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो 2 0 2 0 तो खत्म होगा ही, जो भी संख्या होगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 7 से मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिएगा 7 का कोई मल्टीपल है तो 7 एकम 7, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 7 एकम 7 ये भी खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी 756। देखिए 7 का मल्टीपल है ना, 7 इसमें है ना, तो ज़्यादा करना भी ज़्यादा कुछ नहीं, गुनार सीधे कर देना। ऐसे भी 756 आ रहा, 00 आ रहा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए एक और सवाल है। बोल रहा 60 का 15% जो है वो डैश के 45% के बराबर है। डैश का मतलब पूछ रहा है किसके बराबर है, किसके 45% के बराबर है, जो भी मान लीजिए आप। 60 का 15% क्या होगा, 60 गुने 15/100। ये बोल रहा डैश के 45% के बराबर है। डैश की जगह आप x मान लीजिए, x के 45% के बराबर है, तो x के 45% क्या होगा, x गुने 45/100।
बराबर हो, x के 45% के बराबर है। अब देखिए 100 खत्म हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर है 160 का 5%, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। यहाँ ध्यान रखिए पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए, डैश था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो ध्यान से इसको डैश मत समझ लीजिएगा। अब देखिए 980 का 10% है। देखिए हम इसको क्या करें ना, ये परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, तो सभी को परसेंटेज को काट दीजिए एक बार कॉमन लेकर, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं बटे 100 करना। सीधे आप 980 का 10 लिख सकते हैं, 450 का x लिख सकते हैं बराबर 160 का 5 सिर्फ लिख सकते हैं बस। तो 980 पहले एक बार बता देते हैं करके, ठीक है ना। 980 का 10% का मतलब 10/100 माइनस 450 का x% का मतलब x/100 बराबर क्या है 160 का 5% का मतलब 5/100। अब देखिए सब को नीचे नीचे कट जाएगा ना, 100 कट जाएगा, 100 कॉमन भी लेंगे तो 100 कटेगा ना, इसीलिए बोले परसेंटेज को ख़त्म कर दीजिए एक ही बार में। अब 980 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा 98 माइनस ये 450 x आएगा बराबर 16 × 5 80 800 आएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 9000 आ जाएगा, 9000 आएगा ना, 9800 में से 800 घटेगा 9000 आ जाएगा बराबर 450x। तो x बराबर क्या आएगा मेरे भाई 20 आ जाएगा, 1 0 1 0 45 दूना 90 1 0 आ जाएगा और x बराबर 20 आ गया। और आपसे यही पूछ रहा था x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, खत्म कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। और इसको बताने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं, पसंद आया ये सेशन, पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, सही लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का जो है 15% बराबर क्या होगा। ये यहाँ पर आप कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा पिछले क्वेश्चन की तरह परसेंटेज हटा दें। मेरे भाई पिछले क्वेश्चन की तरह परसेंटेज इसमें हटता तब जब वहाँ x का कुछ परसेंट या कोई परसेंटेज वहाँ पर भी दिया रहा था उस साइड, ठीक है ना, बराबर के उस साइड। बराबर के उस साइड कुछ नहीं है, बोल रहा क्या होगा इसका वैल्यू, इसको कैलकुलेट करिए, ठीक ना। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं हटेगा, हाँ परसेंटेज कॉमन हो सकता है, ठीक है ना, परसेंटेज कॉमन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा ज़रा, 14 का 14% है, तो 14 का 14% का मतलब क्या हुआ 14/100 हो गया ना, प्लस आप डायरेक्ट यहाँ 100 कॉमन ले लें, 1/100 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, 1/100 कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 14 का 14% वही हुआ ना, सेम चीज़, प्लस कर दिए 28 गुने 28 कर देंगे, 28% का मतलब 28/100, 100 निकाल लेंगे सभी से, फिर क्या हुआ प्लस 96 गुने 92 कर देंगे ना, करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस आपका हो जाएगा 85 गुने 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ गुना करना पड़ेगा। अब गुना करिएगा तो कैसे करिएगा, थोड़ा सा कर देते हैं, ये क्या होगा 196 होगा, 1/100 तो है ही, 1/100 है ही, प्लस ये क्या हो जाएगा 784, 28 गुने 28 784। अब देखो प्लस 96 गुने 92, या तो आप गुना जो भी मेथड आता है उससे कर लीजिए, नहीं तो देखिए इसको क्या करेंगे 94 - 2 इंटू 94 + 2 करेंगे ना, इतना करेंगे ना, a + b इंटू a - b कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फाइनली आपको a² - b² तो करना पड़ेगा, यानी 94 का स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका जो है वो आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आप गुनाई कर लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, ठीक ना। 96 गुने 92 करिएगा, 6 दूना 12 के 2 बाकी 9 दूना 18 गुने 9 6 54 के 4 बाकी 5 9 9 81 5 86 2 तेरे 3 बाकी 1 8 8 8832 आ रहा, तो 8832 लिख दिए, माइनस 85 गुने 15 करेंगे तो 15 × 75 15 × 120 5 7 1 2 1275 आ रहा, ठीक है ना, तो 1275 लिख दिए। अब इसको जोड़िए, कितना आ गया 6 4 10 2 12 का 2 बाकी 1
9 1 10, 10 8 18, 18 3 21 के 1 बाकी 2, 2 1 3, 3 7 10, 10 8 18 के 8 बाकी 1, 8 1 9 आएगा, माइनस 1275 आएगा, ठीक है ना। और ये 1/100 तो होगा ही, ठीक है ना। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 में से 5 गया तो 7, अब ये क्या हुआ, 10 में से 7 गया 3, ये फिर 7 में से 2 गया तो 5, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बटे 100 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 100 से 2 अंक के बाद 0 पॉइंट बैठेगा, ठीक है ना। तो 85.37 आ जाएगा आंसर, 85.37। कोई ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको लगता होगा सर ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बता दिए, कोई शॉर्ट मेथड। मेरे दोस्त एक बात याद रखिए, यदि कोई भी एग्जाम में 25 या 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें गारंटी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ही बनाने के लिए दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना होगा, और कुछ क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का होगा जिसमें कैलकुलेशन भी कुछ शामिल रहेगा और आपका जो है कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन हलवा की तरह होगा, ये भी उम्मीद मत करिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 40 तक जो आज बताए हैं क्लास 4 जो हुआ उसमें सभी के सभी आपको कॉन्सेप्ट जो भी बताएं वो क्लियर हुआ होगा और पसंद भी और आया होगा। और आज का सेशन कैसा रहा ये आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।